की मॉनिटरिंग की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भारतीय आर्मी ने लिखा है कि न्याय हुआ, जय हिंद। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां भारत के हवाई हमले में 70 आतंकी के मारे जाने की खबर सामने आई है। रात में ही एयर स्ट्राइक किया गया। 1:36 पर यह एयर स्ट्राइक हुआ है। मॉनिटरिंग सिंदूर के तहत 70 आतंकी को भारतीय सेना ने मार गिराया है। और इस पूरी की जो स्ट्राइक की जो मॉनिटरिंग है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और भारतीय आर्मी ने लिखा है कि न्याय हुआ, जय हिंद। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और इसके जरिए एक एक आतंकी को मारने का लक्ष्य है। JF-17 लड़ाकू विमान से मार गिराया गया आतंकियों को। भारत ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को मार गिराया है। पाक के JF-17 लड़ाकू विमान को मार गिराया गया। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के JF-17 को मार गिराया है। ये बड़ी खबर, रात के 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर को चालू किया गया है। आपको बताते चले, वहां पर पाकिस्तानी सेना को टारगेट नहीं किया गया है, पाकिस्तानी आतंकियों के ठिकाने को टारगेट किया गया है और कई ठिकानों को अब तक ध्वस्त कर दिया गया है। कई लोगों की अब तक मारे जाने की खबर मिल रही है। लगभग 30 से भी ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। और आपको बता दें, 8 से 10 ठिकाने ऐसे हैं जिसको तबाह कर दिया गया। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के JF-17 को मार गिराया है। एयर स्ट्राइक रात के 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के नाम से किया गया और इसमें जिस पूरे देशवासियों को इंतजार था कि कब कार्रवाई होगी और 15 दिन के बाद, पहलगाम अटैक के 15 दिन के बाद ये एक्शन शुरू हो गया है। तो देखिए, भारतीय फौज ने सिर्फ आतंकियों को ही निशाना बनाया है। मुजफ्फराबाद और बहावलपुर में हमला किया गया। हमले में लश्कर ए ताइबा का कैंप भी तबाह किया गया है। POK में लश्कर ए ताइबा का कैंप तबाह किया गया। लश्कर ए मोहम्मद का ठिकाना मिट्टी में मिला दिया गया है। तो सेना की यह बड़ी कार्रवाई हुई है। बहावलपुर में लश्कर ए मोहम्मद का ठिकाना था जिसे तबाह कर दिया गया है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए, सेना की ये ऑपरेशन सिंदूर चलाई गई और उसके जरिए लश्कर ए ताइबा के कैंप को तबाह किया गया है। और इसमें पाकिस्तानी सेना को निशाना नहीं बनाया गया, सिर्फ आतंकियों के ठिकाने पर ही ये जो मिसाइलें हैं वो दागी गई हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, मुजफ्फराबाद और बहावलपुर में हमला और हमले में लश्कर ए ताइबा का कैंप तबाह किया गया। क्योंकि लश्कर ए ताइबा की ही बात सामने आ रही थी, जो पहलगाम अटैक हुआ था उसमें इसी की संलिप्तता थी। इसलिए सबसे पहले लश्कर ए ताइबा के कैंप को नष्ट किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए, कल रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर चला दिया गया है और आज पटना समेत कई 244 जिलों में मॉक ड्रिल भी होना है। पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल ये कार्रवाई जो है वो देर रात की गई थी और 1:47 पे बजाबता PIB की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया गया इस पूरे हमले को लेकर के। और इस हमले में सबसे जो बड़ी बात रही, अहम बात रही कि लश्कर ए तैयबा जो लगातार भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है, उसके ठिकानों को नस्तानुबूद कर दिया गया, उसके ठिकानों को तबाह कर दिया गया। किसी भी तरह के हाथात जो है वो आम नागरिक न हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया। जो पाकिस्तान आर्मी फोर्सेज है उसको किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचाई गई। लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई, जवाबी कार्रवाई की गई, तो जो बॉर्डर से लगे इलाके हैं भारत के, वहां पे कई सिविलियंस की मौत होने की खबर आ रही है, घायल होने की खबर आ रही है। इधर आज जो पहले से निर्धारित कार्यक्रम है, पूरे देश में 244 जगहों पे मॉक ड्रिल होना है। शाम लगभग 6:50 से ये मॉक ड्रिल शुरू होगा, 7 बजे तक ये मॉक ड्रिल चलेगा। तो 10 मिनट के लगभग ये मॉक ड्रिल है। इसको लेकर के बिहार में भी पूरी तैयारी है। बिहार के 6 जिले हैं, पटना समेत जो है, बेगूसराय है, उसके अलावा किशनगंज, अररिया, ये तमाम जो जिले हैं, पूर्णिया, यहाँ पे जो है ये मॉक ड्रिल होगी। और उस दौरान जो है लोग किसी भी तरह से पैनिक न हो, इसको लेकर के सिविल डिफेंस ने पूरी तैयारी कर ली है। कल इस बाबत जो है DGP से हमारी बात भी हुई थी, विनय कुमार से, तो उन्होंने पूरी तौर पे बात बताए थे कि MHA की तरफ से एक मीटिंग भी की गई। कल लगभग ये मीटिंग जो है वो 2 घंटे तक चली और किस तरह से मॉक ड्रिल को सफलतापूर्वक अंजाम देना है। लोगों को ये बताना है कि अगर किसी भी तरह का इमरजेंसी हालात होते हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच जो है तनातनी की स्थिति है, तो ऐसे में किसी भी तरह की अगर
पैनिक स्थिति होती है, किसी तरह का जो इमरजेंसी हालात होते हैं, तो उस दौरान जो है वो पैनिक नहीं होना है। लोगों को भी अपनी सूझबूझ का परिचय देना है, और इसीलिए ये मॉक ड्रिल करके लोगों को बताया जा रहा है आज शाम में कि कैसे आप जो है सुरक्षित होइएगा। जब किसी भी तरह का इमरजेंसी हालात होंगे, युद्ध के हालात होते हैं, तो उस दौरान कैसे आप अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, इसकी जानकारी दी जाएगी। तो कह सकते हैं कि भारत पूरी तरह से स्ट्रेटजी के तहत जो है वो न सिर्फ अपने देशवासियों को के बचाव को लेकर के काम कर रहा है, बल्कि जो नापाक इरादे रखने वाले हैं, भारत के खिलाफ आंख उठाने वाले जो आतंकी संगठन है, उनको भी सबक सिखा रहा है भारत। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि ये बेहतर रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है उसका ये एक तस्वीर फिर से देखने को मिली है। इससे पहले भी जब उड़ी में हमले हुए थे तो उसका भी जवाबी कार्रवाई किया था भारतीय नौसेना ने, और भारतीय सेना ने जो है उन्होंने ये कार्रवाई की थी। और कल देर रात फिर इस तरह के जो जवाबी हमले हैं वो किए गए हैं भारत की तरफ से। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि भारत सिर्फ जो है वो अब आतंक पर बोलता ही नहीं बल्कि जवाबी हमला करता है। ये नया भारत है, और ये अपनी लगातार धमक जो है वो पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है, बिल्कुल अमित, और देखिए ये नया भारत और इसीलिए आतंकियों को निशाना बनाया गया है। और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आतंकी ठिकानों पर राफेल ने बरपाया है कहर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्ट्राइक में राफेल लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया। राफेल से दागी गई है स्कैप मिसाइलें। आपको बता दें कि आर्मी और एयरफोर्स ने यह साझा ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन